हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो के अंदर के अम्मा जी ने किस तरह से बोला था अपनी इस भतीजी के लिए कि मेरी बेटी को चालाक लोमड़ी और नागिन बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अम्मा जी हैं उन्होंने फेवर ली अपनी भतीजी की, फटाफट आई वो बोलने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ अम्मा जी से, जो सपना की अम्मा जी हैं, और ये अम्मा जी ने जो इसकी फेवर ली थी, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी ये नाम दिए ना, तो कुछ सोच समझ के ही नाम दिए और बहुत सही नाम दिए हैं। क्योंकि आपकी जो ये भतीजी है ना, वही आपको ट्रोल करवा रही है सोशल मीडिया पर। क्योंकि आप लोगों को तो नॉलेज है नहीं सोशल मीडिया पर कि क्या चलता है क्या नहीं है, क्या कंटेंट है। आप लोगों को ना नॉलेज है, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट है। लेकिन इस लड़की को कमाने हैं पैसे, ठीक है? और इस लड़की को नेम फेम दोनों चाहिए। और इसी वजह से इसको सारी नॉलेज है, क्योंकि बचपन से ही ये सीख गई थी। सपना के साथ रह रहकर इसने सब कुछ सीख लिया। किस तरह से व्लॉगिंग करनी है, कैसे व्यूज आते हैं, क्या कंटेंट होता है। तो इसको भली भांति पता है, और इसी वजह से ये अपने जो दोनों भाई हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है, उनका ये फायदा उठाती है। उनका नाम ले लेकर उनके बारे में दिखा दिखाकर ये लोगों से सिंपति चाहती है। और ये दिखाना चाहती है कि देखो मुझे कितना प्यार है, अब कितना प्यार था और है अपने दोनों भाइयों से। कभी अपने दोनों जो भाई इस दुनिया में नहीं है उनका बर्थडे का केक काटती है, कभी राखी बांधती है, कभी गरीबों को खाना खिलाती है। तो ये सारी जितनी भी स्क्रिप्ट होती हैं ये सारी इसी लड़की की हैं। तो ये लड़की इतनी शातिर और चालाक है कि ये बुढ़ापे में अपनी बुआ भतीजी को बदनाम करवा रही है। ये करवा रही है, सपना ने नहीं करवाया। सपना ने तो वो सब चीजें रखी जो सपना के साथ रियल में हुआ, जो उसके साथ घटित हुआ, वो चीजें उसने सोशल मीडिया पर रखी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आंखों पर बुरा समय होता है ना, तब आंखों पर पट्टी बन जाती है इंसान की। बुरे समय में कुछ भी सही को भी इंसान नहीं समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वही हाल हुआ है इनका। जो ये बुआ जी और फूफा जी है ना, वही हाल हुआ है। पहले इन लोगों ने अपने रिश्तेदार यानी कि जो इसके मायके वाले हैं, माता जी के मायके वाले हैं, उनकी भड़काई में आ आकर अपने घर को बर्बाद करके रख दिया। सपना और अपनी पोतियों से हाथ धो लिया इन लोगों ने। और आज इनका सूनापन साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं इनको पछतावा है। लेकिन अहंकार की ज्वाला में ये लोग इतने ज्यादा, कहते हैं ना, स्ट्रांग है कि ये झुक नहीं सकते किसी के भी आगे। और इनको ये नहीं पता कि ये घर बर्बाद करने वाली लड़की है। जो ये बचपन से ही इसको लेकर आए है ना, इसी लड़की ने इस पूरे घर को बर्बाद करके रखा है। इसको शर्म नहीं आती है कि जो लोग भी हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, हम गलत को गलत और सही को सही बोल रहे हैं। ये जो शराध वाला टॉपिक टॉपिक छेड़ा था, ये सही छेड़ा था भाई। उसको इतना हक नहीं है कि वो अपने पति के लिए क्या करे क्या नहीं करे। उसको राइट है सब कुछ करने का। तो ये लोग कौन होते हैं बीच में इंटरप्ट करने वाले? और अब इसको चाहिए था कोई ना कोई मुद्दा उठाना कि देखो देखो बुआ जी, मम्मी जी, इसने ये ऐसे किया है सूरज भाई के लिए। तो फटाफट हम लोग भी कंटेंट उठाते हैं और कंटेंट बनाते हैं, और आप रोना, मैं आपके आंसू पहुंचूंगी। इस लड़की को एक एक रग रग का पता है। क्योंकि अगर जिस तरह से इसकी ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पर, अगर कोई लड़की इज्जतदार होती, शर्मदार होती, तो वो कब का सोशल मीडिया छोड़कर भाग जाती और अपनी पढ़ाई और स्टडीज के अंदर ध्यान लगाती। लेकिन इसको नेम और फेम कमाना है और सपना से इसको बदला लेना है। पता नहीं सपना से इसकी क्या दुश्मनी है ऐसी। इसको सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये आई किस लिए यहाँ पर, किस लिए आई है यहाँ पर? टाइटल में लिखती है कि मुझे अपने माँ बाप की अब देख रेख करनी है, मुझे अपने माता पिता की अब सेवा करनी है, मुझे इनके चेहरे पर खुशियाँ देखनी है, जिन्होंने इनको ये जो मम्मी पापा जी हैं दुख दिया है, अब मुझे इनको इनका ख्याल रखना है। पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन से टाइटल लिखती है। तो तुम ये क्या, ये सेवा कर रही हो? तो उनकी तुम तो सोशल मीडिया पर उनको बदनाम करवा रही हो ऐसे ऐसे कंटेंट बनवा के उनसे। ये बहुत लड़की शातिर है, बहुत लड़की शातिर है ये, वाकई में।
सपना ने जो कुछ भी कहा इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, और जो कॉल रिकॉर्डिंग में सुनवाया वो उससे सुनकर तो वाकई में पता चलता है कि इस लड़की की इतनी, कहते ना, है तो उसी परिवार की लड़की ना ये, जिस परिवार ने सपना का घर तोड़ा, जिस परिवार ने भड़काया, जिस परिवार ने मतलब वो भी हक छीन लिया कि ये जो बेचारे, बेचारे ही कहूंगी इनको मैं, कि इनके साथ कितना गलत हो रहा है, कि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाहर के लोगों की भड़काई में आके इन लोगों ने अपना घर खराब कर लिया। आज क्या है, दोनों अकेले रह गए ना इस उम्र में, कौन है इनका अपना? पराये लोगों को अपना बना के बैठे हुए हैं ये लोग, अपने और पराये में इन लोगों को समझ ही नहीं है। तो ये तो बेचारे ही कहलाए जो अपना दिमाग नहीं चला रहे, जिन्होंने बाहर वालों की भड़काई में आके अपने ही बहू और पोतियों से वंचित हो गए ये लोग। अपना दिमाग इन लोगों का नहीं चलता, उसी को पता नहीं क्या ऐसा उस लड़की ने जादू करके रखा हुआ है इन लोगों के ऊपर कि अब देखो, उस दिन सपना भी आई तो कैसे फटाफट इसने इनसिक्योरिटी के अंदर वीडियो बनवा दी फूफा जी से कि आज के बाद सपना इस घर में कदम ना रखे अपनी बच्चियों के साथ। कितनी इनसिक्योरिटी कि कल कल को कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ मेरा होने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में, वो सब कुछ बच्चियों के पास चला जाए। यही तो इसको इनसिक्योरिटी मार रही है, और यही इनसिक्योरिटी इसके जो सो कॉल्ड जो असली माँ बाप है जन्म वाले, ठीक है, वो भी पूरी तरह से शामिल है। ठीक है, इसको तो प्यादा बना के रखा हुआ है, चाले तो वही चल रहे हैं इसके जो रियल पिताजी यानी कि मामा श्री जो है। तो ये लड़की को, इसको कुछ नहीं आता जाता, ना ये सेवा करने आई है, ना उनका ख्याल रखने आई है। सारा काम अभी भी इस उम्र में हमने व्लॉग के जरिए देखा है कि वो अम्मा जी करती हैं। ये तो पीछे पीछे व्लॉग बना बना के मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मुझे चाय बनानी नहीं आती, पता नहीं क्या हो जाता है, मेकअप करना उसको पूरा आता है, किस तरह से वो जो झांसी की रानी का गेटअप करना है इसको पूरा आता है, कौन सा फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, फेस पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, प्रमोशन करना, ये सब काम इसको आते हैं। लेकिन घर का काम कोई नहीं आता इसको। फैटी लीवर के अंदर फ्राइड राइस खिला रही है, फैटी लीवर के अंदर बाहर की चीजें खिला रही है, मतलब जीते जी उनको मारने की पूरी प्लानिंग है। हाँ, शर्म आनी चाहिए इस लड़की को कि इस तरह से अपने दोनों भाइयों को कंटेंट बनाकर अपने जो बुआ भतीजी है उनको सोशल मीडिया पर बदनाम करवा रही है ये लड़की। उस समय इसको अपने भाई का ख्याल नहीं आया जब इसकी भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हाँ, उस समय एडवाइस दी थी, तो उस समय बोला नहीं अपनी बुआ जी से और फूफा जी से कि जवान भाई हमारा चला गया एक्सीडेंट में, जिसने भी मारा उसको सजा मिलनी चाहिए? तब इसका दिमाग काम नहीं किया। आज इसको अपने बड़े भाई याद आ रहे हैं जो इस दुनिया से चले गए बेचारे, और जिसका हक था, जिसने बेचारी ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके ऊपर फटाफट इसने कंटेंट बनवा दिया। और आपने नोटिस किया होगा कुछ नहीं बोलती है, जब अम्मा जी रोती है तो कुछ नहीं बोलती। अम्मा जी कुछ बोलती है ना तो भाई पलट के जवाब देना कि हाँ हाँ मम्मी गलत कर रही है वो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने कुछ नहीं बोला, बस आंसू पोंछ कर कहती है कि नहीं नहीं, हाँ नहीं बनेगा नहीं बनेगा, नहीं करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इसको पता कर मैंने कुछ बोला तो मेरी भी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, मेरे बारे में भी बोलने लग जाएंगे। कोई भी बात हो आप नोट करना, ये कभी भी नहीं बोलेगी, चुप रहेगी। सिर्फ इसका काम है अपनी अम्मा के आंसू पोंछना। बुलवाएगी अपनी अम्मा से और अम्मा को करवाएगी ट्रोल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? इस उम्र में इस लड़की का ये हाल है तो सोचो अपने घर में, अपने ससुराल परिवार में ये कैसे जीने देगी अपने ससुराल वालों को। वाकई में ये लड़की बहुत तेज है, बहुत तेज है ये लड़की। और किस तरह से इसने सपना को अपने विश्वास में लेकर उस लड़की को ऐसी ऐसे उसने इसने झांसे दिए, सपने दिखाए कि पहले मैं जाऊंगा फिर पीछे पीछे आप आ जाना, हम ऐसे रहेंगे हम वैसे रहेंगे। और सपना भी बेचारी इतनी भोली कि इसकी बातों में आती रही। उसको ये लगता था कि ससुराल परिवार में मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ यही लड़की है जो मेरा पक्ष लेती है, जो मेरे लिए स्टैंड लेती है। कहीं का स्टैंड नहीं लिया इसने, कुछ स्टैंड नहीं लिया। सपना को भी पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई।
और बाद में आके सपना को इस बात का पछतावा हुआ कि वाकई में मैंने कितना गलत समझा इस लड़की को। तो इस लड़की का पूरा 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 क्या, सारा ही योगदान है सपना को बाहर करवाने में। सपना बाहर और इसकी एंट्री अंदर। और यही पोतियों से भी, जो आज इन्होंने अपनी पोतियों को निग्लेक्ट किया हुआ ना, जो आज ये लोग पोतियों को बिल्कुल भी पूछते नहीं है, उसकी भी सबसे बड़ी जो कारण है ना, वो यही लड़की है। क्योंकि इसको पता है कि अगर पोतियां इस घर में आ गई और इन्होंने पोतियों को अपना लिया तो मेरा रास्ता जो है वो इस घर से बिल्कुल साफ हो जाएगा, और जितना भी जो माल है ना वो सारा फिर पोतियों को मिलेगा। तो इतना लालच है इन लोगों के अंदर। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए